एग्जैक्टली वही हो रहा है मिडल ईस्ट के अंदर जिसका खदशा था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी मुआहिदा ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि MOU भी ख़त्म हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ भी अमरीका ने ईरान पर तकरीबन 80 मकामात पर हमले किए और जिसके जवाब में ईरान ने भी फिर जवाबी कार्रवाई की और 85 अमरीकी मकामात पर अमरीकी तनसीबात जो है उनको निशाना बनाया गया। ऐसे लग रहा है सारी सिचुएशन से कि वी आर बैक टू पॉइंट ज़ीरो। तो क्या मज़ीद निगोसिएशंस, मज़ीद मुज़ाकरात नहीं होने जा रहे और मिडल ईस्ट एक दफ़ा फिर जंग के दहाने पर खड़ा है? इस पर सलीम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे। आज DGISPR ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर काफ़ी डिटेल ब्रीफिंग दी है और इसके साथ साथ फील्ड मार्शल ने भी NDU का दौरा करते हुए स्ट्रेटेजिक मामलात पर डिस्कशन किए, तो उसके ऊपर डिटेल बात होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का मराती बिल अभी तनकीद की जद में ही था कि एक और इस्तेकाक तरमीमी एक्ट जो है उसको KP असम्बली ने मंजूर किया है, जिसको कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर कदगन कहा जा रहा है। इन तमाम मामलात पर एक डिटेल डिस्कशन और तज्जिए के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सायरा? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। मुझे तो याद आ रहा है वो टाइम कि जब आप गला फाड़ फाड़ कर चीख चीख कर कहते थे कि ट्रंप काबिले एतबार नहीं है, ट्रंप की हुई कोई बात, कोई सिग्नेचर्स बिल्कुल भी ट्रस्टेबल नहीं है, वो किसी भी मोमेंट पर बैक ऑफ कर सकते हैं। तो वही हुआ, आज उन्होंने ऐलान कर दिया कि जंगबंदी मुआहिदा भी खत्म हो गया है, MOU की भी कोई हैसियत नहीं है और आज ईरान पर दोबारा जो है वो हमले करेंगे। जी बुखारी साहब, अमन की उम्मीदें दम तोड़ती दिखाई दे रही हैं। देखिए, वो बाज़ औक़ात इम्तिहानात में ऐसे सवालात आते हैं जिसका निसाब से कोई ताल्लुक़ नहीं होता जी। तो इसने क्या कहा है उसके ऊपर तो मैं बिल्कुल आखिर में बात करूंगा, लेकिन कुछ अपनी मेरी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो मेरे ख्याल से नाज़रीन के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि ट्रंप जैसे बदहवास सदर से किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि वो मुफाहमती याददाश्त के निकात पर अमल करेगा। इसका इजहार हम अपने प्रोग्राम्स में भी कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। मेरे ख्याल से नाज़रीन को भी याद होगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि वो जो एप्स्टीन फाइल का शिकार सहूनी दहशतगर्द नेतन्याहू की डुगडुगी पर वो तरह से जो नाच रहे हैं ना, वो अब ऑब्वियस होता जा रहा है। पहले साबित करना ज़रा मुश्किल लगता था, अब हर जी शऊर आदमी समझ रहा है कि ये क्या कर रहा है। बिकॉज ना तो ये एक सदर के मनसब के फ़ैसले हैं, ना ये सुपर पावर के एक इतने माइटी प्रेसिडेंट के फ़ैसले हैं, ये एप्स्टीन फाइल के फ़ैसले हैं। मुझे इसमें कोई पहले भी इबाम नहीं था, मुझे अब बिल्कुल कोई इबाम नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जाने बगैर कि ये हमले किसने किए हैं और क्यों हुए हैं, आपने ऐलान जंग कर दिया, फेंक दी उठा के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी, और कहा कि जंग दोबारा से शुरू हो गई है, मैं ये भी करूँगा, मैं ये भी करूँगा, मैं ये भी करूँगा। भाई डुगडुगी के ऊपर वो जिस तरह से नाचते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा कि ईरान इज़ ए कैंसर इन मिडल ईस्ट। नो, इट इज़ इजराइल विच इज़ ए कैंसर। उसको काट फेंकना चाहिए, कोई दो राय नहीं है। मुझे आप ये बताइए कि कैंसर वो नहीं है जिसने 75,000 फ़लस्तीनियों को शहीद किया? क्या कैंसर वो नहीं है जिसने 3 लाख लोगों को अपाहज किया? क्या कैंसर वो नहीं है जिसने गज़ा को कब्रिस्तान बनाया? क्या कैंसर वो नहीं है कि 50 लाख फ़लस्तीनी सब ह्यूमन कंडीशंस में रह रहे हैं? अब मैं सवाल करता हूँ, कहाँ हैं इंसानी हुकूक के ठेकेदार, मामे जिसको कहते हैं? मेरा सवाल है, वेयर इज़ ह्यूमन राइट कमीशन? Where is European Union? Where is United Nations? Where is Arab League? Where is OIC? Where is Gulf States leadership? बिल्कुल बुखारी साहब, अगर अब MOU कम्प्लीटली खत्म हो चुका है, विच मीन्स कि अमेरिका दोबारा से हमले करेगा ईरान पर, दोबारा जंग का आगाज हो रहा है। मैंने आपसे कहा था कि मैं उस पर आऊँगा, लेकिन आप मुझे पहले ले आएंगे। लीजिए उस पर बात कर लेते हैं। MOU और जंगबंदी ख़त्म करके अगर कोई पछताएगा तो उसका नाम प्रेसिडेंट ट्रंप है। ये मेरी बात आप लिख लें। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि उसकी जो नाजायज़ औलाद है वो उससे ऐसे ऐसे काम करवाएगी कि इसका पॉलिटिकल कैरियर तो जाएगा ही प्रेसिडेंट ट्रंप का, लेकिन कौम इसको किन लफ्ज़ों से याद करेगी और तारीख़ में इसका जो डार्क चैप्टर है कैसे लिखा जाएगा, उसका शायद इसको अभी अंदाज़ा नहीं है। देखिए, ईरानियन तो पिछली 5 दहाइयों से ज़्यादा जुल्म व बर्बरियत बर्दाश्त कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अब वो उठ खड़े हुए हैं और आखिरी फतह से कम किसी बात पर राज़ी नहीं होंगे। क्यों मैं कह रहा हूँ ये? जब अवाम वार हार्डन्ड हो जाते हैं, जब ये हमले हो रहे हैं ना,
लेकिन आपने देखा कि इराक के अंदर जो जनाजे की कैफियत थी वो क्या थी। आपने उससे पहले देखा कि कुम में क्या था। वो जम्मे गफीर जो हैं चैन से सोने नहीं दे रहे, ना नेतन्याहू को ना ट्रंप को। ये है असल बीमारी नई जो उनको लाक हुई है कि हम तो ये रजीम चेंज करने चले थे। झूठा आदमी है कहता है कि हम रजीम चेंज कर चुके। पहले ये नारे लगा रहा था पिछले 2 महीने से कि हम तो रजीम चेंज करना ही नहीं चाहते थे, याद है ना आपको। फिर उन्होंने कहा कि जो रजीम आई है ये डुसाइल है, अब कह रहे हैं ये वारे नहीं खाती हमें। एक अजीबो गरीब किस्म की कैफियत जो है वो उससे दो चार है। चलिए जनाब, हमने तुम्हें बताया था ईरान इज़ नॉट वेनेजुएला, ईरान इज़ नॉट ग्रीनलैंड। ईरानियन पीपल नो कि किस तरीके से बुज़दिल दुश्मन का सामना किया जाता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये भी याद रखना चाहिए ट्रंप को कि एक दिन अल्टीमेटली उसकी अफवाज और उसकी वॉर मशीनरी उसी तरह भागेगी यहाँ से जिस तरह वियतनाम से भागी थी, उसी तरह भागेगी जिस तरह इराक से भागी थी, उसी तरह भागेगी जिस तरह कच्छे और चड्डियाँ छोड़ के भागे थे ना ये वियतनाम से, और 7 अरब का असला छोड़ के भागे थे अफगानिस्तान से। ये कोई नई बात नहीं है अमेरिका के लिए। अमेरिका आती है जुतियाँ खाने का। जितनी बड़ी बड़ी वॉर मैंने आपको कई दफ़ा गिनवाई हैं, उन सब में इनकी हालत जो है वो देखने के काबिल है। आगे चलिए। दूसरी बात यह है कि जो बात अब बिल्कुल वाज़ेह है पूरी दुनिया के ऊपर कि जो नेतन्याहू और ट्रंप का जंगी जुनून है, इसको अमेरिका में यानी क्या कहना चाहिए, कोई भी कबूल नहीं कर रहा है। अवाम, हम बार बार बता चुके हैं, वीडियोस दिखानी चाहिए कि 80-80, 90-90 लाख लोग एक दिन में बाहर निकल के ट्रंप की पॉलिसियों से इख्तलाफ करते हुए नारे क्या लगा रहे हैं, नो वॉर नो किंग। ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि इसकी अपनी जहां अक्सरियत है उन दोनों हाउसेज में, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो सेनेट है, उसमें उसके खिलाफ करारदाद मंजूर हो चुकी है इसके वॉर के इख्तियारात को रिड्यूस करने के हवाले से। ना तेरी कौम तेरे साथ है, ना तेरी एडमिनिस्ट्रेशन तो पूरी तेरे साथ है, नायब सदर तो तुम्हारी ओनरशिप नहीं ले रहा जो बकवास तुम कर रहे हो। देखा कहीं आपने उसको वेंस को कहा है वो? बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब। क्या यही चलता रहेगा कि टॉक फाइट फाइट, क्योंकि आपने जिस तरह से जिक्र किया कि अगर प्रॉपर जंग का दोबारा से आगाज करना है तो इसके लिए परमिशन चाहिए होगी कांग्रेस की? हाँ, पहली बात तो ये है कि अगर आपने ओवरऑल वॉर डिक्लेयर करनी है, यू नीड कांग्रेस अप्रूवल। कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। लेकिन जो बात मैं अब आपसे करने लगा हूँ वो सुनिए ज़रा। नेटो चीख रहा है, उसका दम निकला जा रहा है नेटो को गालियाँ दे दे के। जितनी उसने लान तान नेटो पे की है टर्की में बैठ के, जहाँ नेटो होस्ट था उसकी कॉन्फ्रेंस में उसने अर्दवान के साथ बैठ के जो ऐसी तैसी की है नेटो की। क्यों की है? इसलिए कि उसको पता है कि नेटो मेरे साथ नहीं है। नेटो उसके साथ ना होने का मतलब यह कि यूरोप उसके साथ नहीं है। इसीलिए तो चीख चीख के स्पेन का जिक्र किया ना उसने जी। बंद कर दो कारोबार, मैं जानने नहीं चाहता वो स्पेन क्या है। मिस्टर ट्रंप, दिस इज द बिगिनिंग। यूरोप ने अगर आपको अल्टीमेटली ना छोड़ा इन जंगी पॉलिसियों की वजह से, तो मैं इस प्रोग्राम में ट्रंप से माफ़ी मांगूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ ट्रंप के साथ जो कुछ होने जा रहा है, आपको इसका कोई अंदाज़ा, अभी कोई अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता। ये तो थी मेरी दरफुंतनियाँ। बुखारी साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की कि नेटो साथ नहीं दे रहा, लेकिन अभी हमने देखा कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने हिमायत की है ईरान जंग की, और उसके बाद ही ट्रंप इतने बड़े बड़े बयानात दे रहे हैं, फिर से जंग शुरू करने की बात कर रहे हैं। इट इज नॉट फॉर वन सेक्रेटरी टू डिसाइड व्हाट नेटो वांट्स। मैं आपको नाम ले लेके गिनवा सकता हूं कितने मुल्कों ने कहा यह जंग हमारी जंग नहीं है। बर्तानिया, स्पेन, आई मीन नेम, कनाडा, जितने इंपॉर्टेंट मुल्क हैं यूरोप के, वो कह चुके हैं ये हमारी जंग नहीं है। यूरोपीय यूनियन डिसोन कर चुकी है इस जंग को। ये सारी खुली आंखों ने देखा है, कानून ने सुना है ना। ये तो हो गया। ये अब आ जाएं जो इनकी आज की जो बकवास है उसके ऊपर। वो ये कह रहे हैं कि आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी दोबारा बहाल कर सकता हूं और ये सिर्फ ईरान के खिलाफ होगी। मिस्टर ट्रंप, यू शुड नो इफ यू विल डू दैट, एक तो आपने हुर्मुज़ मुकम्मल बंद हो जाएगी। दूसरा ये कि बाबुल मंदब की धमकी अभी कल दी है हौसियों ने कि ये हम बंद करने वाले हैं, और बहिरा अमर 47% टोटल ट्रेड और ऑयल ट्रांसपोर्टेशन होती है इन 3 जगहों से। वेयर विल द वर्ल्ड स्टैंड? हु विल ऑन ट्रम्प्स वॉर? ये यूरोपीय ममालिक नहीं चाहते कि उनकी इकोनॉमी क्रम्बल कर जाए जस्ट बिकॉज ट्रंप भाई लड़ना चाहते हैं। एक बात आगे चलें जनाब। उन्होंने एक ताना दिया कि ये तो 47 साल से
बदतमीजी और गलत रवैया अपना रखा है। आप मुझे बताएं 47 साल से किसने सैंक्शंस लगाई हैं एक आज़ाद कौम के खिलाफ? किसने उन पाबंदियों के बावजूद जीने का ढब सीखा है और सेल्फ रिलायंस को अपना के अपने दिफा को खुद से इतना मजबूत किया है कि दुनिया की पावरफुल तरीन जो मुल्क है, जो कुव्वत है, उसके साथ टकरा गया? और कोई कह सकता है ये कि ईरान ये वॉर हारा है? बिल्कुल। कोई कह सकता है ये कि ट्रंप ये जंग जीता है? बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, जो डोनाल्ड ट्रंप एक दफ़ा फिर से ये बात कर रहे हैं कि 50,000 शहरियों को ईरान में कत्ल कर दिया गया, और फिर वो बात करें 47 सालों से इनका रवैया जो है वो गैर इंसानी है, और फिर उनको सिक कह रहे हैं, उन्हें क्रूअल कह रहे हैं, तो ये क्या पब्लिक ओपिनियन को अपने हक में शिफ्ट करने की ये एक कोशिश घटिया है? इंसान की गुफ्तगू है, या स्टेट्समैन की गुफ्तगू नहीं है। ये वोकैबुलरी नहीं होती स्टेट्समैन की, ये घटिया लोगों की ज़बान है, ये बाजारी ज़बान है। ठीक है, आगे जरा मुझे चलने दीजिए जरा आगे। वो कहते हैं जी कि ईरान में रजीम तो नॉकआउट हो चुकी। वो तेरी ज़बान है कि क्या है? पहले तुमने ये कहा कि हम तो रजीम चेंज करने नहीं चाहते थे, फिर आपने कहा कि हमने तो रजीम उड़ा दी सारी, फिर आपने कहा नहीं हम तो रजीम चेंज करने नहीं चाहते थे, फिर आपने कहा कि ये लोग जो अब आए हैं इनसे तो बात नहीं हो सकती, फिर इनसे बैठ के बात भी की। और तो क्या है? कोई कह सकता है ये कि इतनी बड़ी कुव्वत का जो प्रेसिडेंट है उसका ये रवैया होगा, इतना नॉन सीरियस रवैया होगा? आगे चलिए जनाब। वो कहते हैं कि उन्होंने हमारे फौजियों को मारा और उन्होंने हमारे लोगों को कत्ल किया। तुमने ईरानियन को फूलों के हार बनाए हैं? तुम्हारे तो टोटल 14 बंदे मरे हैं ना, जन्नम वासल हुए हैं, मरे नहीं जन्नम वासल हुए हैं। 14 बंदे टोटल जिनकी बॉडी जिन्होंने दिखाई है। ईरान के जब ईरान पर जो हमले हुए हैं उसमें कितने लोग मारे गए? हज़ारों की तादाद में। वो तो एडमिट कर रहे हैं कि हमारे हजारों फौजी मारे गए हैं। नॉनसेंस एब्सोल्यूट। को 14 से 15वीं बॉडी आपने नहीं दिखाई वहां पर, इसलिए कि कौम खा जाती पाड़ के आपको। ठीक है, आपने तो कौम को अभी तक ये भी नहीं बताया कि आपके अड्डे जो हैं उस रीजन में उनके साथ हशर क्या हुआ। भाई साहब, अगर वो इतना एडमिट कर रहे हैं कि 1000 से हजारों फौजी जो हैं वो उनके मारे गए हैं, तो ये भी एक डिफीट एक्सेप्ट करने वाली बात है अमेरिका जैसे सुपर पावर के लिए। देखिए, मैंने कहा ना कि उसको तमीज़ ही नहीं है, उसको ये सूझबूझ ही नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ और ये कैसे इंटरप्रेट होगी। ही इज अ मैन विदाउट ब्रेन्स। आगे चलिए जरा, रुथलेसनेस की इंतहा देखिए, ये सेंसलेसनेस की इंतहा देखिए। बेशर्म आदमी ये कह रहा है कि जनाजे के अंदर जो शरीक थे, हमारा तो प्लान ये था कि इनको बम से उड़ा दिया जाए सबको, याद है? बिल्कुल। जो मौजूदा लीडरशिप उसको भी कर दिया जाए, फिर किया क्यों नहीं? जरा करके तो देखे ना। मैं आपको दो चीज़ों की तरफ वार्निंग देना चाहता हूँ, गौर से सुन लीजिए मेरी बात। अगर इसी तरह से ट्रंप ब्लीड कराने की कोशिश करता रहा ईरान को, तो मैदान जंग से ये बात निकलेगी। मैदान जंग से निकल के अगर ये गुरिल्ला वार की तरफ गई तो नो अमेरिकन विल बी सेफ। आई थिंक ट्रंप इज फोर्सिंग देम टू अडॉप्ट दैट। हमास ने कितनी देर रेजिस्ट किया इजराइल को? अकेले ने। हिजबुल्लाह कब से उनको कर रहा है? शाम के अंदर जब तक बशार अल असद की हुकूमत थी, कितना रेजिस्ट किया उन्होंने। इनको ये बात की समझ ही नहीं है। दूसरी बात जो और इससे ज़्यादा अहम है वो ये है कि आप कह रहे हैं वो बम नहीं बना सकते, हम उन्हें बम नहीं बनाने देंगे। एक सांस में तो आप ये कह रहे हैं, दूसरी सांस में कहते हैं उनका तो हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है। मेरा ख्याल ये है, मैंने एक ईरानियन लीडर का बयान अपने प्रोग्राम में मेंशन किया था जिसने कहा था कि अब हम सोच रहे हैं कि एनपीटी से निकल जाए। मिस्टर ट्रंप, इफ ईरानियन गवर्नमेंट डिसाइड्स टू क्विट एनपीटी, यू डोंट नो व्हाट द वर्ल्ड विल बी लाइक। ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना ले। Why shouldn't it? जब उसको सजा मिल रही है ऐसा ना करने की, तो फिर सजा भुगतनी चाहिए ऐसा करके। मैं तो बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, न्यूक्लियर डेटरेंट के अलावा इसराइल जैसे घटिया कमीने दुश्मन का और कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब। इसके साथ साथ एक और एमओयू के तो तमाम शिकों की अमेरिका जो है वो धज्जियां उड़ाता जा रहा है। ईरान के तेल पर जो 60 दिन के लिए पाबंदी हटाई गई थी उसको फिर से रीइंफोर्स कर दिया गया है। देखिए, वो ना अपने किए हुए, उसने कहा ना ईरान के काले बाप ने, उसने कहा शर्म कर, अपने दख्शतों की लाज तो रख ले। यानी आप मुझे बताइए यार, ये क्या है? मैं इसको किस नाम से पुकारूं? एक प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट दख्शत करके उसके ऊपर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। हाउ डू यू एक्सपेक्ट ईरान टू एक्ट ऑन दिस देन? आप इससे भागेंगे तो ईरान भी भागेगा।
तो कहने का मतलब ये है कि इस धमकी से कुछ नहीं होने वाला, नथिंग विल चेंज। ये धमकी इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होने से पहले भी तो इसी तरह थी ना। तो बुखारी साहब तवील जंग ही देख रहे हैं आप इसका फिर मुस्तकबिल? मेरा ख्याल ये है कि अब ये जंग कोई दूसरे रुख इख्तियार करेगी जो ना दुनिया के अमन के लिए ठीक है, ना अमेरिका के लिए ठीक है, ना इसराइल के लिए ठीक है। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है, उसका तस्करा करना भी बड़ा ज़रूरी है। उन्होंने बहरीन और कुवैत में जो है वो अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया और तकरीबन 85 मकामात पर जो है वो हमले किए हैं और साथ ही साथ वार्निंग भी दे दी है कि जहां से इस्तेमाल होगी। देखिए, अमेरिका के सदर को ये रियलाइज़ होना चाहिए कि हाउ वल्नरेबल दे आर। पिछली दफ़ा ईरान ने सेकंड और थर्ड जनरेशन के वेपन्स इस्तेमाल किए थे, इसके बावजूद उन्होंने 19 में से 11 अड्डों की बैंड बजा दी जी। आपके रिफ्यूलिंग के जहाज़ों के लाशें जो पड़े हुए थे ना, लाशें लावारस बेकफन लाशें, वो सारी दुनिया ने देखी है। उसके बाद आपने जो कोशिश की थी आकर यूरेनियम ले जाने की, 5 जहाज़ गंवा के आप जिस तरह वहाँ से भागे हैं दुनिया के सामने हैं। आपके एयरक्राफ्ट कैरियर किस तरह से चूहों की तरह भागे हैं यहाँ से, सारी दुनिया के सामने है। तो वॉर से ना आप ईरानियंस को डरा सकते हैं, ना आप उन पर फतेह हासिल कर सकते हैं, ये तय है। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब। पीट हेग्सेथ ने जाना था विजिट पर इसराइल के, बट अभी वो मनसूख कर दिया गया है। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात देखते हैं? पहली बात तो ये कि इसका बहाना ये बनाया जा सकता है कि चूंकि वॉर दोबारा हमने शुरू कर दी है, इसलिए मुझे तो जाना है वापस अपने हेडक्वार्टर में। एक दूसरी बात यह है कि ट्रंप नाराज़ है इस नेतन्याहू से। नेतन्याहू ट्रंप की बात नहीं सुन रहा है। पीट हेग्सेथ जो है ये भी उसी माइंडसेट का बंदा है जिसका नेतन्याहू है। लिहाजा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि आप ये, उसने अपनी मर्जी से दौरा मंसूख नहीं किया है। ट्रंप मस्ट हैव टोल्ड हिम कि नहीं आप नहीं जाएंगे इस वक्त। ओके, तो मतलब आप समझते हैं कि ताल्लुकात शदीद खराब हो रहे हैं। लेकिन बुखारी साहब हम देख रहे हैं कि जब अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है तो दूसरी तरफ लिबनान के अंदर इसराइल भी हमले कर रहा है। देखिए वो ना, मैंने कहा ना, वो तो स्पॉइलर का रोल उसने करना ही करना है। उसके स्पॉइलर के रोल की ओनरशिप ले ली है अब ट्रंप ने एक दफ़ा फिर। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं और आप यहीं कहीं नहीं जा रहे हैं, ट्रंप कैन नेवर कॉन्कर ईरान। Iran will bleed United States and Israel at the same time. Inshallah, you will see this. बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब।